मैं आशीष राज। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम कुमार हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं अमरावती विश्वविद्यालय, जो महाराष्ट्र के राज्य विदर्भ क्षेत्र में पड़ता है। अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती विश्वविद्यालय का नाम संत गाडगे बाबा के नाम पर रखा गया। यह विश्वविद्यालय 225 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस विश्वविद्यालय से लगा हुआ 285 संबंधित एफिलिएटेड कॉलेज चलते हैं, जिसमें लगभग 3.5 लाख विद्यार्थी अभी अध्ययन कर रहे हैं। इसकी परिसर इतना हरा भरा है कि सबका मन मोह ले। आइए हम इस विश्वविद्यालय के अंदर चलते हैं और इसके अलग अलग विभागों को आपको परिचय कराते हैं। इस विद्यालय की क्या खासियत है और कौन कौन से पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं, हम आपको सभी दिखाएंगे। चलिए देखिए, कॉलेज में केवल ज्ञान ही नहीं मिलता है, वहाँ विद्यार्थियों को व्यवहारिक तथा कौशल ज्ञान को भी बढ़ावा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर एनएसएस का विभाग है, जहाँ पर छात्रों को कौशल विकास के साथ अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक एनएसएस कैंप लगा था, जहाँ छात्रों को कौशल विकास के बारे में, उनकी आपदा प्रशिक्षण का एक कैंप लगा था, जिसमें आपदा के बारे में बताया गया था। तो छात्रों को कौशल विकास के साथ साथ यहाँ पढ़ाई के माहौल भी बहुत अच्छा है। आप ये विभाग देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और भी विभाग से आपको मुलाकात कराएंगे, आपको दिखाएंगे कौन कौन से और विभाग हैं। अच्छे अच्छे विभाग है। आगे हमको वित्त विभाग मिलेगा, जिसमें लाइब्रेरी मिलेगी, खेल स्पोर्ट्स विभाग मिलेगा, विज्ञान विभाग मिलेगा, जिसमें बोटनी, जूलॉजी और भी अनेक विभाग है। चलिए मिलते हैं आगे। चलिए अब हम आते हैं आईएमसी में। आईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहाँ पर भारत सरकार द्वारा एक चलाया जाता है और ये विद्यापीठ का कैंपस में स्थापित है। अभी इसका खुद का बिल्डिंग बडनेरा में बन रहा है, लेकिन अभी ये संचालित 2011 से यहाँ पर आईआईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन संचालित हो रहा है। यहाँ 3 कोर्स चलते हैं, हिंदी, मराठी और इंग्लिश जर्नलिज्म। हिंदी और इंग्लिश जर्नलिज्म के लिए CUCT के एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा यहाँ बच्चों का एडमिशन होता है। वहीं मराठी के लिए इस संस्था में ही एडमिशन डायरेक्ट होता है। हिंदी और इंग्लिश जर्नलिज्म के लिए 95,000 रुपया फीस लगता है और यहाँ पर बच्चे पत्रकारिता के ट्रेनिंग ले पाते हैं और यहाँ से निकलने के बाद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर पत्रकारिता करते हैं। और आईएमसी से ही पढ़कर निकलने वाले बड़े बड़े पत्रकार अलग अलग क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं और अपनी कौशल्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान अमरावती सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, जो अब एक डीम्ड विश्वविद्यालय बन गया है। 2023 में ही इसकी विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हुई है। अब ये विश्वविद्यालय की कैटेगरी में इसकी 5 क्षेत्रीय परिसर है। इंजीनियरिंग के लिए जैसे IIT जाते हैं, डॉक्टरिंग के लिए जैसे एम्स जाते हैं, वैसे ही पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने के लिए हर बच्चा का सपना होता है कि एक बार हमें आईआईएमसी से पढ़ने का मौका मिले और वहाँ से पढ़कर जब हम निकलेंगे तो एक अच्छे पत्रकार बन पाएंगे, उसकी यह सपना होती है। तो आईएमसी एक पत्रकार बनाता है जो समाज में अपना योगदान दे सके। कहा जाता है कि समाज में जो भी समस्या है वो पत्रकार के द्वारा ही उठाया जाता है और इस समाज में सेवा करने का सबसे अच्छी और अच्छा तरह से कार्य करने की योगदान पत्रकारिता की होती है। समाज की जुड़ी समस्या को उठाने का काम जो पत्रकार कर सकता है वो और साहित्य कोई करता है। एक कैंपस, चारों तरफ हरियाली, चिड़ियों की आवाज, मधुर चिड़ियों, मोर, पंछी हर जगह आपको मिलेंगे। इतनी हरियाली इस पतझड़ के मौसम में अद्भुत है, अद्भुत नजारा आप और जगह नहीं देख सकते। इस कैंपस में आने के बाद लोगों की मन इतनी खुशहाली से भर जाती है, मगन हो जाते हैं। इस चारों तरफ हरियाली देखकर लगता है ऐसे कि हम जन्नत में आ गए। चारों तरफ हरियाली, तो कभी हरियाली को देखकर इंसान इतना खुशी होता है, इतनी शांति होती है, इस हरियाली में मगन हो जाता है। आइए और इस कैंपस के बारे में और भी भ्रमण करते हैं। सहयोगी आशीष राज ने आपको पिछले 2 डिपार्टमेंट को दिखाने की कोशिश किया है, उसी प्रकार से हम ये चौराहे को दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से छात्रों के जीवन में हर मोड़ आती है, उसी तरह से संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी के जैसे गेट से आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ भी एक मोड़ आएगी। एक मोड़ जो है इधर हॉस्टल की तरफ जाएगी, जहाँ पर
3 हॉस्टल है, वसति गृह है, हॉस्टल नंबर 1 है और हॉस्टल नंबर 2 है। तो वहीं आप दूसरी साइड अगर देखोगे तो यहाँ पर एक ओपन जिम है और उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र ब्रांच के नाम से एक संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी में ही एक ब्रांच है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में उसके एटीएम भी है। और आगे कड़ी में हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आपने पिछले बार देखा कि उधर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उसी के जस्ट आगे आप यहाँ देख सकते हो कि परीक्षा विभाग है। यहाँ पर परीक्षा ऑर्गेनाइज होती हैं। यहाँ पे परीक्षा से संबंधित जितने भी इस विश्वविद्यालय से लिंक कॉलेज हैं उनके यहाँ पे पेपर्स आते हैं। यहाँ पे पेपर्स जांच होते हैं, रिजल्ट्स का ही घोषणा जो कहें कि यहीं से तय होती है। ये यूनिवर्सिटी की परीक्षा विभाग है। आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितने बड़े क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है। तो इससे आप एक आइडिया भी लगा सकते हो कि कितने यहाँ पर पेपर्स आते होंगे जो जांच होता होगा यहाँ। तो देख सकते हो आप ये तस्वीरों में किस तरीके से एकदम भव्य नज़ारा परीक्षा विभाग का। अब हम आ गए हैं विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में। कैंपस के बीच में है जहां पर आपको बस अड्डा मिलेगा, परिवहन, सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। विद्यार्थी भी अपने मंजिल को पाने के लिए इस बस की यात्रा करते हैं। उनको भी कहीं जाना होता है। इस कैंपस से अपने घर, घर से इस कैंपस में ये बस उनकी साथी है और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उनकी मदद करती है अपनी मंजिलों तक। यहाँ से बस की सुविधाएं विद्यार्थी को मिलती रहती है। विद्यार्थियों के लिए ही ये बस विद्यापीठ कैंपस से बाहर के लिए चलता है और इसकी सुविधा विद्यार्थी अच्छी तरह से उठाते हैं और इस अपने कार्यों को पूरा करते हैं। लेकिन धैर्य रखना चाहिए अपने मंजिल को, मंजिल तक पहुँचने के लिए। जीवन चलते रहने का नाम है। हम भी प्रगति पर हैं। गति को ही अपना सारथी बनाइए और अपने कर्तव्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आगे और भी जगहों के साथ। फिजिक्स का नाम आते ही ऐसा लगता है कि कितना कठिन सब विषय है, लेकिन हमारे और आपके ज़िंदगी में फिजिक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह जुड़ा हुआ है। केवल आइंस्टीन नहीं, mc² C = mc², ये ही नहीं है। गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन ने बताया था कि पेड़ से जब फल गिरा तो उसे लगा कि नीचे ही क्यों गिर रहा है। सोचने का सब्जेक्ट, जानने का सब्जेक्ट कि कैसे कार्य करती है हमारे सराउंडिंग में, कैसे कार्य होता है, पृथ्वी कैसे चल रही है, अस्तित्व पृथ्वी पर कैसे है, इस बताता है हमारा सब्जेक्ट, वो है फिजिक्स। बहुत रोचक है। इसमें रटना नहीं होता, समझना होता है, फॉर्मूला को अप्लाई करना होता है। ये सब्जेक्ट है फिजिक्स। यहाँ हर कोई पढ़ता नहीं है, फिजिक्स पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जिससे लगाव हो जाता है उससे प्यार भी हो जाता है। फिजिक्स वो है सब्जेक्ट फिजिक्स। बायोटेक्नोलॉजी विभाग यानी हिंदी में जीव तंत्र विज्ञान, ये भी एक साइंस का विभाग है जो मेडिकल क्षेत्र में सबसे अधिक सहयोग करता है। आज के समय छात्र इस कोर्स को भी ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अभी ट्रेंड चला है कि हमको बायोटेक्नोलॉजी करना है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। तो ये भी विभाग अभी बहुत आगे प्रगति पर है और इसमें भी विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अपने भविष्य को संवार रहे हैं। हमको जा गए हम पीजी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये भी एक साइंस का भाग है और इस समय विद्यापीठ में ये भी अच्छा कोर्स है। विद्यार्थी इसमें भी अधिक हिस्सा में पार्टिसिपेट करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म अध्ययन विज्ञान का, ये वो अध्ययन जो किसी विषय की गहराई से जानना। आइए और भी विभागों को आगे हम कवर करेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। तो आगे की कड़ी में हम पहुंच गए हैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट। आप ये देख सकते हैं एकदम बड़ा कैंपस के साथ यहाँ पर आपको जियोलॉजी डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा
जो भूगर्भ शास्त्र डिपार्टमेंट है, यहाँ पर धरती से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में इस डिपार्टमेंट में पूरी जानकारी से अध्ययन होती है और यहाँ पे बच्चे इनको यहाँ पढ़ाई करते हैं। अब हम आ चुके हैं केमिकल टेक्नोलॉजी यानी रासायनिक तंत्र शास्त्र। रसायन का महत्व हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो खेती हो चाहे आम जीवन हो, हर जगह आपको रसायन से जुड़ा हुआ पदार्थ मिल ही जाएंगे। और रसायन का इतना महत्व होता है कि उसे हम नए नए पदार्थों को, नए नए वस्तुओं का उत्पाद करते हैं, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, चाहे कृषि सेक्टर हो, चाहे और अन्य सेक्टर हो। केमिकल का हमारे दिन पर दिन जीवन में महत्व बढ़ता ही जा रहा है, हमारा सहभागी जीवन में केमिकल बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ आज के ट्रेंड में विद्यार्थी रसायन शास्त्र में भी अधिक से अधिक अपना एडमिशन ले रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। इसमें भी कैरियर अच्छा है, मेडिकल में दवाइयों में अपने कैरियर को संवार रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ प्लेसमेंट सेल भी लगता है रसायन शास्त्र में। तो प्लेसमेंट सेल हर विद्यार्थी का सपना होता है कि हमारा प्लेसमेंट हो। संत गार्गी बाबा अमरावती विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र में प्लेसमेंट सेल हर साल आयोजित किया जाता है और यहाँ अधिक से अधिक तादाद में विद्यार्थी प्लेस भी होते हैं। अनेकों कंपनियों में अभी कार्यरत भी कर रहे हैं और अपने जूनियर को सहूलियत मिलती है कि उससे वे प्लेस वहाँ हो सके। तो यहाँ प्लेसमेंट सेल यही लगता है हमारे रासायनिक विभाग में।